आपका मेरा चिंतन का विषय है कि जीवन में नाम की महिमा किस प्रकार प्रकट हो। नाम तो प्राय करके सबके जीवन में देखने में आता है, पर नाम की महिमा देखने में नहीं आती। साधन देखने में आता है, पर साधन का परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। और जैसे मानो किसी भूल में, किसी भ्रम में चलते चलते और ये जीवन रूपी अमूल्य अवसर हाथ से चला जाता है। पहले दिन व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि सत्संग का प्रसाद क्या है? विवेक। विवेक अर्थात जब अपने हित का, अपने अहित का बोध हो जाए, जब सत्य और असत्य का बोध हो जाए। हमारे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी के महापुरुष श्री हरिराम व्यास जी बड़े दिग्विजयी पंडित थे, बड़े उद्भट विद्वान थे, राजगुरु थे। और प्रभुता जीवन में थोड़ा सा मद लेकर आती ही है। जिसके जीवन में सद्गुरु हो, और गुरु भी कैसा? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। सद्गुरु ऐसा जो जीवन को सुघड़ बना दे, वो जीव तो टिका रहता है। संतों के मुख से सुना है, शिवाजी के राज्य में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, जनता त्राहि त्राहि करने लगी। शिवाजी समर्थ रामदास के चरण किंकर, खोल दिया खजाना, प्रजा के सुख के लिए खोल दिया खजाना। दान तो दिया, पर कल भी मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी साधन का भी अभिमान होता है, कभी कभी सुमिरन का भी अभिमान होता है, कभी कभी सेवा से भी जीवन में दंभ आ जाता है। तो शिवाजी के मन में एक दिन विचार आया कि अगर मैं न होता तो ये जनता भूखी प्यासी मर जाती। जीवन दिया है मैंने इन्हें, और मैंने कहा ना, गुरु समर्थ हो तो फिर अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। समर्थ रामदास सिद्ध महापुरुष थे। खबर पड़ गई कि शिष्य बीमार हो गया है, मन रोगी हो गया है। चल पड़े शिवाजी के द्वार पर, आ पहुंचे। शिवाजी ने चरण धोए, चरणामृत पाया, चरणों में बैठ गए। इतने में समर्थ श्री रामदास जी ने अपनी झोली से एक पत्थर की शिला निकाली, शिवाजी को देने लगे। शिवाजी के हाथ से शिला छूटी, नीचे गिर पड़ी, दो टुकड़े हो गई। और शिवाजी क्या देखते हैं कि उन दो टुकड़ों के मध्य में एक छोटा सा कीट है, कीट है, और 2 बूंद जल की है और पी रहा है। शिवाजी कहने लगे, इस पत्थर की शिला के बीच में इस कीट को जल देने वाला कौन है? तो समर्थ रामदास कहने लगे, आजकल तो इस धरती पर दाता एक ही है और वो शिवाजी है। वही लोगों के प्राणों की रक्षा करने में लगा है। शिवाजी को तत्काल अपनी गलती का बोध हो गया। देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, जब कोई आपसे लेता है तो वो वस्तुतः लेता नहीं, वो आपको देने का अवसर देता है। इसीलिए जब दीजिए, लेने वाले का तो माथा झुका होता ही है,
पर देने वाले का भी मस्तक झुका हो। क्योंकि पहली बात तो जीव अपना नहीं देता। इस संसार में जो रचा गया है, इस संसार में जो रचा गया है, जो रचा जा रहा है, जो रचा जाएगा, वो पहले कुछ है तभी वो रचना संभव हुई है। प्रकृति ने पहले कुछ दिया है, तो तत्काल उसकी गलती का बोध हुआ, चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। तो कभी कभी साधन करते करते, सेवा करते करते अगर सतत जीवन में सत्संग ना हो तो फिर दंभ आ जाता है। इससे सावधान रहना चाहिए। तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्या संपन्न महापुरुष थे, लेकिन प्रभुता के साथ मद भी था। उनको एक शौक था शास्त्रार्थ करने का। गुप्तचर लगा रखे थे उन्होंने पूरे देश में कि जहां कोई विद्वान जन्म ले, जहां कोई विद्वान दिखाई पड़े, उसको ले आओ, मैं उससे शास्त्रार्थ करके उसको पराजित कर दूंगा। स्वयं श्रेष्ठ हो जाऊं मैं, ये बात तो बुरी नहीं है सोचनी। मैं ऊंचे स्थान पर बैठूं ये सोचना बुरा नहीं है, पर ऊंचे स्थान पर बैठकर किसी को गिराऊं या किसी को गिराकर ऊंचे स्थान पर बैठूं ये बुरा है। उद्देश्य तो श्रेष्ठ होना ही चाहिए। आप ईश्वर का अंश हैं। संसार में जो सुंदर है, जो श्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, वो आप ही के लिए ईश्वर ने बनाया है। मैं ऊंचे आसन पर बैठूं ये सोचना बुरा नहीं है, पर किसी को गिराकर बैठूं ये सोचना बुरा है। मैं बलवान हो जाऊं ये सोचना बुरा नहीं है, पर मैं बलवान होकर किसी दुर्बल को सताऊं ये बुरा है। शक्ति का संचय, धन का संचय, पद का संचय बुरा नहीं है, पर इसके साथ बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। तो व्यास जी के जीवन में विद्या भी थी, पर व्यास जी के जीवन में विद्या का मद भी था, विद्या का अभिमान भी था। बस यहां वहां से विद्वान खोजते और उनको परास्त करके व्यास जी को बड़ा सुख मिलता। आपको एक बात निवेदन करूं, किसी को हाथ से मारने पर ही हिंसा नहीं होती। किसी को केवल हाथ से मारने पर ही हिंसा नहीं होती। आप कटु वचन बोलिए, उससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है। आप देखिए कितना बड़ा विध्वंस हुआ, महाभारत जैसा कितना बड़ा विध्वंस हुआ, उसके मूल में कारण क्या है? वाणी का दुरुपयोग है। वो द्रौपदी के मुख से निकला शब्द कि अंधे का बेटा अंधा, और दुर्जन व्यक्ति के लिए तो भाई, दुर्जन व्यक्ति के लिए तो ये बात कम नहीं थी। दुर्योधन जैसा दुर्जन हृदय, कहते हैं सज्जन व्यक्ति का क्रोध होता है जल पे लकीर, और दुर्जन का क्रोध होता है पत्थर पे लकीर। और पत्थर पर लकीर खिंच गई, अब तो वो भूले नहीं भूले, अब अवसर तलाश करने लगा। उस अपमान का बदला दुर्योधन ने लिया राजसभा में, और राजसभा में द्रौपदी के अपमान का बदला पांडवों ने महाभारत के युद्ध में लिया। कारण क्या था? शब्द का, वाणी का दुरुपयोग। तो केवल किसी को हाथ से मारना ही हिंसा नहीं होती, बुरा शब्द कहिए वो भी हिंसा है। किसी का अहित सोचिए, विचारिए, ये भी हिंसा है, ये भी मन को मैला ही करता है। संत कहते हैं मंदा बोल कदी मुंहो आखिए ना, मंदा बोल सज्जना तिखा तीर हुंदा, ते चंगे बोलदा बोलिया शान उच्चा, चंगे बोलदा चंगा अखीर हुंदा। ऐसी बाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल होए। पहले दिन मैंने आपसे कहा ना, जीवन में भजन है, फिर भजन का लक्षण भी आना चाहिए। आप अखिल सौंदर्य और माधुर्य निधि भगवान का भजन करते हैं, आपका आचरण भी तो वैसा मधुर और सुंदर हो, तो खबर पड़े कि आप उस इष्ट का भजन करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां काली के परम उपासक, और ऐसी निगूढ़ उपासना उनकी, आत्मा के स्तर से मां का भजन करते करते उनकी जीवन गाथा में मैंने पढ़ा है कि जब रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, उनके मां का चिंतन करते करते उनके शरीर पर मां के से लक्षण प्रकट हो गए। और डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को अंत के दिनों में मासिक धर्म तक होने लगा था। मां का ऐसा चिंतन किया उन्होंने, इतना निगूढ़ उनका भजन था कि जैसे कीट भृंग न्याय होता है ना, कीट भृंग का चिंतन करते करते भृंग हो जाता है, ऐसे। और कबीर तो कहते हैं
कि वारी तेरे नाम की तू करता तू भया और मुझ में रही न हूं, और वारी तेरे नाम की अब जित देखूं तित तू, जित देखूं तित तू। तो व्यास जी छोटे छोटे बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते, उनको हराते और बड़े प्रसन्न होते। भाग्य जगा, अब पुण्य कह लो या किसी संत की गुरुजनों की कृपा कह लो। एक दिन व्यास जी के मन में आया कि भाई हमने पूरी पृथ्वी के विद्वानों को हरा दिया है, एक काशी नहीं गए, चलो काशी भी चलते हैं। काशी के विद्वान विश्व प्रसिद्ध हैं। काशी पहुंच गए। काशी पहुंचे तो शास्त्रार्थ करने से पहले मन में आया कि भाई जिस नगर में आए हैं उस नगर के देवता का पहले पूजन करना चाहिए, तो पहले काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अब काशी विश्वनाथ की अहेतुकी कृपा हो गई समझिए व्यास जी पर। व्यास जी अभिषेक करके मंदिर से बाहर निकले, और मंदिर से बाहर निकलते ही एक दरिद्र ब्राह्मण व्यास जी को मिला मंदिर के द्वार पर कि सुना है आप बड़े ऊंचे विद्वान हैं, मेरे भी कुछ एक दो प्रश्न है, अगर आप उत्तर दे दें तो। व्यास जी ने कहा पूछिए। उस दरिद्र ब्राह्मण ने पूछा व्यास जी से कि व्यास जी बताइए विद्या क्यों प्राप्त की जाती है? ये जितना भी पढ़ा सुना कहा जाता है किस लिए किया जाता है? विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है? तो व्यास जी ने कहा भाई विवेक, विद्या की प्राप्ति का लक्ष्य है विवेक हो जाए। तो व्यास जी ने कहा विवेक किसे कहते हैं? अब व्यास जी ने कहा अरे इतना भी नहीं जानते, तुम काशी के ब्राह्मण हो, इतना भी नहीं जानते विवेक क्या होता है? भाई विवेक इसे कहते हैं सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाए। तो उसने कहा महाराज मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा हूं नहीं, कभी अवसर मिला नहीं, आप जैसा विद्वान आज मिला है, फिर जाने कब मिले। अब लगे हाथ मुझे ये भी बता दीजिए सत्य क्या है और असत्य क्या है। व्यास जी ने कहा अब इसका निर्णय तो मैं क्या दूं, इसका निर्णय तो अभी अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो दरिद्र ब्राह्मण ठहाका मार के हंसने लगे, कहने लगे अरे व्यास जी हम तो आपको बड़ा पंडित समझते थे, पर आप तो कुछ और ही निकले। व्यास जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले आप जानते तो हैं जगत सब सपना, पर मानते नहीं। व्यास जी ने कहा क्यों? बोले अगर मानते कि हरि का भजन सत्य है तो फिर इस प्रकार अपना पूरा जीवन क्या छोटे बड़े ब्राह्मणों को हराने में निकाल देते? हरि का भजन करके हरि को पा ना लेते? केवल बात ही तो करते हैं। अगर जानते कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो इस स्वप्न के समान जगत और इस स्वप्न के समान जगत का मान सम्मान पाने के लिए आप इतना अमूल्य जीवन क्यों गवा देते? व्यास जी को चोट लग गई। बस यही वो परिवर्तन का क्षण था जब व्यास जी के मन में, व्यास जी के जीवन में गुरु चरणों को प्राप्त करने की लालसा जगी, और वो लालसा व्यास जी को वृंदावन श्री हितरिवंश महाप्रभु के चरणों तक ले आई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जितना कहा सुना जा रहा है, ये जितना साधन सुमिरन सेवा आप करते हैं, ये जितना प्रयास पुरुषार्थ आपके जीवन में है, उसका उद्देश्य यही है कि जीवन में विवेक जग जाए, जीवन में नाम भी हो और जीवन में नाम सुमिरन का प्रभाव भी हो, जीवन में हरि नाम भी हो, हरि नाम की महिमा भी हो, जीवन में हरि नाम भी हो और हरि नाम की खुमारी भी हो। तो विगत 2 दिनों से आप और मैं व्यासपीठ के सानिध्य में बैठकर इसी एक सूत्र सिद्धांत का चिंतन कर रहे हैं। श्री कबीर जी का एक वाक्य मैंने उठाया कि राम नाम की औषधि सदगुरु दई बताए, और औषध ले और पथ करे ताकि वेदन जाए। केवल सुमिरन आवश्यक नहीं है, सुमिरन के साथ साथ पथ्य और कुपथ्य का विचार भी करना पड़ता है। कल मैंने चिंतन किया था कि कुपथ्य क्या है। जब मन को रोग होता है, जब जीवन में भव का रोग आता है, तो फिर कुपथ्य क्या है, अर्थात सुमिरन करते करते आपको मुझे क्या नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग तो कल थे, तो एक बार मुझे बताओ तो मैं आगे बढ़ूं कि कुपथ्य क्या है। क्या सुना कल? कपट छल छिद्र न भावा, ये कुपथ्य है। अब बात आती है पथ्य क्या है, क्योंकि औषधि तभी लाभ देती है जब कुपथ्य से दूर रहा जाए और पथ्य का सेवन किया जाए। उन दोनों में से एक में भी चूक हो तो औषधि लाभ नहीं करेगी।
कुपथ्य से दूर रहा जाए। कुपथ्य है कपट छल छिद्र, कपट ना हो, न स्वयं से हो न किसी अन्य से हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात साधक के लिए ध्यान रखने योग्य कि दोष दर्शन न करे। दोष दिखाई दे तो प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे मन में विकार आ रहा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी के बड़े सुंदर 4 शब्द हैं कि जब गोस्वामी जी पुरुषार्थ करते हैं लेकिन उसके बाद भी कभी कभी अपने मन में देख लेते हैं मायाजन्य कोई बात, तो बड़े करुण स्वर में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु, ये हृदय भवन आपका है, ये मन आपका मंदिर है और चोर बस गए इसमें आकर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या निंदा असूया, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि अगर भवन हमारा है फिर आप चिंता क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि ये हृदय आपका मंदिर है, मंदिर हमारा है, तो फिर चोरों से रक्षा भी हम ही करेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं प्रभु, चिंता मोहि नाथ अपारा। हे प्रभु, मेरे मन में अपार चिंता है। प्रभु ने कहा, क्यों? चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। मुझे लोग राम का तुलसी कहते हैं, आपको लोग तुलसी के राम कहते हैं। हे प्रभु, मुझे आपकी चिंता है कि इन पंच विकारों के वशीभूत होकर मेरी कथनी करनी से कुछ ऐसा प्रकट ना हो जाए जिससे संसार में आपका अपयश हो। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। तो न कपट हो और न छिद्र हो। बस ये 2 बात से आप सदा सजग सावधान रहे। यदि आप वस्तुतः जीवन में नाम का अमृत चखना चाहते हैं तो देखो, ये जितनी भी बात है, ये बात है भूखे के लिए, जिसको भजन की भूख है। ये बात है साधक के लिए। कबीर भी जब जब कहता है तो कहता है ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते कि मैं ऐसे किसी से नहीं कहता, मैं यूं ही नहीं कहता। शास्त्र भी कहता है बिना जिज्ञासु के भगवत चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो जिज्ञासु ना हो उसे उपदेश नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो यह भी कहता है कामी को, क्रोधी को, शठ को, धूर्त को भगवत कथा नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन बिना जिज्ञासा के उपदेश तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो आप यहां पर आकर बैठते हैं, ये आपकी जिज्ञासा का ही तो सूचक है, ये आपकी श्रद्धा का ही तो सूचक है। इसीलिए व्यासपीठ से साधिकार आपको उपदेश किया जाता है। आपकी श्रद्धा देखकर आपको उपदेश किया जाता है। श्रवण के प्रति आपका आदर देखकर आपको यह प्रसाद दिया जाता है। तो बात उसके लिए है भाई जो साधक है। जो साधक है वो इस बात के लिए सदा सजग रहे, सदा सावधान रहे। मैं फिर आपको बताऊं, माला 4 की 2 हो जाए घबराना नहीं। माला 4 की 2 हो जाए चिंता नहीं करना, पर कपट ना हो, छल ना हो। बुल्ले शाह रब ओना नु मिलदा नीता जिना दिया सच्चियां। आपको भक्तमाल में हजारों प्रसंग ऐसे मिलेंगे जहां भगवान ने अहेतुकी कृपा की है। केवल निर्मल मन देखकर रीझ गए भगवान। रस खान को रस की खान कर दिया प्रभु ने। क्या देखकर किया होगा? रस खान तो कहते हैं बनिए के एक लड़के के रूप पर बड़े आसक्त थे। उनकी उसके रूप में इतनी आसक्ति थी, यद्यपि शाही परिवार से थे, शाही पठान थे,
लेकिन उनका मन ऐसा अटका उस बालक की रूप माधुरी में कि उसको देखने के लिए, उसको एक नज़र देखने के लिए वो भूल जाते थे कि मैं शाही परिवार का आदमी हूँ। कहीं भी चौक चौराहे पर, गली के नुक्कड़ पर जाकर खड़े हो जाते थे। गोपी भी तो कुछ ऐसी बात की थी, चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, जगत की लाज सो काज कहा सरेगो। अरे बहुत कोई कहेगो श्याम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहा करेगो। तानसेन तो एक और बात कहते हैं, वो तो कहते हैं चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। अरे बहुत अधिक होगा, अपमानित तो होगा ना, अरे श्याम सुंदर का मुख तो देखने को मिलेगा। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। बस ऐसा उनका मन अटक गया उस बालक के रूप में। और पता नहीं क्या प्रभु को दिखाई दिया, किस बात पर दयानिधि रीझ गए कि ऐसे ही संत लोग जा रहे थे, कुछ कुछ संत जा रहे थे। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं कि आत्मा और परमात्मा को जब जब मिलाया है, महात्मा नहीं मिलाया है। कबीर कहते हैं जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, हजार की लाख की करोड़ की एक बात और परम सत्य के जैसा ये सत्य आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक होसी भी सच। जीव को जब जब ब्रह्म मिलाएगा तो सद्गुरु ही मिलाएगा। जब तब साधु तारसी, जब जब जीवन में परिवर्तन आएगा सत्संगति से ही आएगा, साधु के संग से ही आएगा। संत मिल गए रसखान को, रसखान खड़े थे ऐसे ही किसी गली के नुक्कड़ पर। संतों ने देखा भाई शाही परिवार का आदमी है, तो संत थोड़ा सा बचकर जाने लगे। संतों के हाथ में श्रीनाथ जी का चित्रपट था, वैष्णव थे, तो उन्होंने श्रीनाथ जी के चित्रपट को छिपा लिया कि कहीं इस मलेच्छ की दृष्टि ना पड़ जाए हमारे श्रीनाथ जी पर। दुबका लिया और रसखान ने देखा, हे बाबा हमसे क्या छिपाते हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं दिखाना पड़ेगा, क्या छिपाते हो हमसे? अब तो भाई रसखान हट पर अड़ गए, उनका भाग्य उदय होने वाला था। इसीलिए पहले दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया था ना भाई, संत से प्यार मिले, दुलार मिले, फटकार मिले, जो भी मिले लीजिए। संत ते होए न कारज हानि, हानि नहीं होती, लाभ ही होता। तो वैष्णव संत दुराने लगे कि हमारे श्रीनाथ जी के सुंदर सुकुमार बबू पर इस मलेच्छ की दृष्टि न पड़ जाए, और रसखान वहां हट पर अड़ गए कि बाबा हमसे क्या छिपाते हो, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। बड़ी देर तक झंझट होता रहा। अब अंत में भाई वैष्णवों ने सोचा कि शाही परिवार का व्यक्ति है, कहीं उठाकर कारागार में ही नहीं डाल दें। तो जरा सा पट हटाया, एक झीना सा पट श्रीनाथ जी के चित्रपट पर था, वो जरा सा पट हटाया। अब खबर नहीं रसखान ने श्रीनाथ जी को देखा या श्रीनाथ जी ने रसखान को देखा। रसखान के हृदय से एक धारा फूटी और रसखान क्या कहते हैं, मोतिन माल बनी नटके, लटकी लटता लट घूंघर वारी, अंग ही अंग जड़ाव लसै, शीस लसै पगिया जरतारी, पूरन पुण्यन तेरस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, चारों दिसान किले छबियान के, झांके झरोखे में बाके बिहारी, झांके झरोखे में बाके बिहारी। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी चितुनिया पे, बलिहार प्यारे जो
मैं बलिहार प्यारे। प्रेम स्पर्श कर गया। आप प्रेम नहीं करते भाई, प्रेम चुनता है आपको। और बड़े सरल शब्दों में एक ही बात तो भगवान ने कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वो किसी ने गाया है ना, सब तो महंगी हुंदी है मासूमियत, सोने ता कुंज लोग बतेरे हुंदे, ओ जिन्नानू तकिए ता तक दे रह जाइए, दुनिया ते कुछ खास वो चेहरे हुंदे। और ये भक्ति की जितनी प्रक्रिया है, ये बस केवल उर अंतर को धो डालने के लिए ही है। केवल उर अंतर को धो मांझ कर, पोंछ कर, उस प्रेम के रसायन को धारण करने योग्य बनाने के लिए ही तो नवम सरल सब सोचल ही ना, सब सोचल ही। इसलिए ध्यान रखना भाई। आज मेरे से किसी ने पूछा कि कभी कभी परिस्थिति के वश में ना चाहते हुए भी असत्य बोलना पड़ता है, उसके बाद दिल में घुटन होती है कि ऐसा क्यों किया। उसके बाद होने वाली घुटन से कोई लाभ नहीं है भाई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपने असत्य बोलकर बीज डाल दिया, अब तो उसका परिणाम आएगा। और असत्य बोलने का कोई और परिणाम आए ना आए, मैं तो कहता हूं असत्य बोलने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि अपना ही मन मैला हो जाता है, भगवत कृपा की अनुभूति के योग्य नहीं रहता। देखो, पहले दिन मैंने कहा था, और अभी कुछ दिन पहले पता नहीं कहां इसी विषय पर 3 दिन चर्चा होती रही, कि हमारे श्री रामसुख दास जी महाराज कहते थे, और संत की बात जूं अंबुज के पात में पात पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात बात में बात। संत की बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है भाई। ये गुत्थी कभी सुलझती है तो संत की बात से ही सुलझती है। महाराज कहते थे, इष्ट की और गुरु की कृपा का आह्वान तो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को जहां पुकारें, जहां स्मरण करें, वो वहीं पर उत्तर देगा। वो समर्थ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। इष्ट गुरु में कोई भेद नहीं होता। तो इष्ट और गुरु की कृपा तो सदा सर्वदा सर्वकाल कभी भी पाई जा सकती है, पर गुरु और इष्ट की कृपा को धारण करने के लिए आत्म कृपा की पात्रता होनी आवश्यक है। और आत्म कृपा क्या है? अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति सजग सावधान रहिए। आपने पूछा कि कभी कभी असत्य बोलना पड़ता है, मैं नहीं मानता भाई। अपने आत्मबल को बढ़ाइए। मन की दुर्बलता के कारण ही जीवन में असत्य को स्वीकार करना पड़ता है। अपने आत्मबल को बढ़ाइए, भजन बढ़ाइए। हमारे बड़े बाबा कहते थे, जब मेले में जाता है बालक मां के संग, तो मेले की भीड़ देखकर मां बालक से कहती है, बेटा हाथ कसकर पकड़ लेना। ऐसे ही संसार में भी कभी कभी ऐसा झंझावात आता है, उस समय और दृढ़ करके भजन को पकड़िए। असत्य बोल देना तो जीवन में असत्य को स्वीकार करना होगा। मैं जानता हूं, मैं भी क्योंकि संसार में रहता हूं, व्यवहार में रहता हूं, आपने जो कहा मैं उसे बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहा हूं। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, पर कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि कभी थोड़े से असत्य को जीवन में स्वीकार किया जा सकता है ना। आपको अपना उद्देश्य यही बनाना पड़ेगा, आपको अपना लक्ष्य यही रखना पड़ेगा कि भीतर इतना आत्मबल बढ़े, सत्य के प्रति आपकी निष्ठा इतनी बढ़े, सत्य के प्रति आपका आदर इतना बढ़े कि एक दिन आपके जीवन में ऐसा आए कि जब संतों के मुख से ही तो हमने सुना है, हम कब से गाते आए, प्राण जाए पर बचन न जाए, यही पत राख है धर्म की, तेई राख है करतार। और आपको एक बात मैं आपको और अपने अनुभव से, छोटे से अनुभव से मैं आपको बता दूं कि क्या होगा किसी भी परिस्थिति में। मान लीजिए आप सत्य कह देते हैं और आपको लगता है कि असत्य बोलने से क्या हुआ, या तो धन का लाभ हुआ होगा, या संसार के किसी संबंध में लाभ हुआ होगा, या पद प्रतिष्ठा का लाभ हुआ होगा। संसार में असत्य बोलने से मिलता क्या है? संसार ही तो मिलता है।
संसार ही तो मिलेगा, और अधिक से अधिक क्या मिल जाएगा? और छूटने को भी अधिक से अधिक क्या छूट जाएगा? संसार ही छूटेगा। असत्य बोलोगे तो मिलेगा संसार, नहीं बोलोगे तो छूटेगा संसार। पर एक बात अपने मन में रखना कि थोड़ा सा कष्ट सहकर यदि किसी दिन आपने धीरज धरा और प्रभु के विश्वास पर सत्य का आचरण किया, तो भूल न जाना कि सत्य की रक्षा करने वाले प्रभु भी तो हैं, वो भी तो आपको देख रहे हैं, वो भी तो आपकी रक्षा के संकल्प लिए खड़े हैं। प्रभु को क्यों भूल जाते हैं आप? तो आपने पूछा, इसीलिए मैंने आपको उत्तर दिया कि ऐसे पहले तो ये दुर्बलता अपने जीवन से निकालिए कि कभी कभी असत्य बोलना पड़ता है। नहीं बोलना पड़ता भाई, नहीं बोलना पड़ता। आपसे वो कार्य कोई नहीं करा सकता जो आप न करना चाहते हो। जो नहीं करना चाहता भजन, उससे कोई करा सकता है? उससे कोई भी भजन करा सकता है? नहीं करा सकता। आप लाख प्रयास करो, नहीं कराए, नहीं होगा। और ये तो आप ऐसे कहते हो महाराज हम उनको मानते हैं, आपको मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं। कोई किसी को नहीं मानता, जो मानता है अपने मन की मानता है। कोई किसी को नहीं मानता भाई, कोई किसी को माने ही नहीं सकता। आप जब मानते हैं अपने मन की मानते हैं। जा को है जा सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ पिकान। कितने लोग मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं महाराज हम तो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हमको कैसे मिले भगवान? अरे भगवान तो घर गृहस्थी वाले लोगों के यहाँ ही आए, उन्हीं के यहाँ ही खेले, और घर गृहस्थी वाले लोगों को भी खूब मिले, मिलते ही रहे। तो अपने मन में जो आपने ये दुर्बलताएं पाल रखी हैं, इनको दूर हटाइए, इनको दूर हटाइए। अरे भगवान गृहस्थी नहीं है क्या? भगवान भी तो गृहस्थी है, हम सब भगवान की गृहस्थी तो है। और आपको क्या लगता है यहां पर विरक्त कौन होता है? कोई विरक्त नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी है। मेरे सामने बहुत सारे संत चरण बैठे, मैं फिर भी कह रहा हूं, अब क्या मैं महाराज के परिवार का नहीं हूं? आप महाराज के परिवार के नहीं हैं? आप सब हमारे परिवार के नहीं हैं? प्रेम से, हित से, धर्म से आप और मैं सभी बंधे तो हैं, एक परिवार ही तो है। भाव का लेना और प्रेम का देना, ये लेना देना इस परिवार में भी है, इस ग्रस्त में भी है, इस संबंध में भी है। अपने मन से ये सब बातें निकालिए कि आप गृहस्थी हैं, ग्रस्त में ये करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता भाई। भक्तमाल में ऐसे ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। मैंने तो कल भी आपको सुनाया था कि कबीर के घर 2 दिन चूल्हा नहीं जलता, उसको चिंता नहीं है। साधु भूखा जाने वाला है, कबीर व्याकुल हो उठते हैं। हो मांगो संतन रहना, मैं नाही किसे का देना। माधो कैसी बने तुव संगे, आप न देहु तले मंगे। जी गोपाल तेरा आसरा, जी दयाल तेरा आसरा। तो सबसे पहला जो पथ्य है वो है ही यही। सबसे पहला पथ्य यही है श्रद्धा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। श्रोता का सबसे पहला गुण यही हो कि श्रोता सोई परम सुजान। वही चतुर है भाई। आप इतना समय दे गए मुझे, क्या चतुराई आपकी जो आप यहां से कुछ लेकर ही ना जाओ। आप घंटों यहां पर आकर बैठते हो, अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि देते हो। सबसे अमूल्य जीवन में समय ही तो है जो लौट कर नहीं आता। आप अपने जीवन की इतनी अमूल्य वस्तु, इसी को तो विवेक कहते हैं, इसी को अपने हित और अहित का चिंतन कहते हैं कि आप सुबह से चले, आप सांझ को घर लौटोगे। आपने पूरा दिन दे दिया, आपने कुछ लिया भी? या घाटे का ही सौदा रहा? या केवल जीवन का ये अमूल्य समय ही आपने अपने हाथ से दिया? आप यहां पर इतना समय देते हो, विचार करो यहां से कुछ लेकर भी जाते हो कि नहीं। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। जो सुने और तत्काल उसको चित्त में धारण कर ले।